हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। काफ़ी दिनों बाद आज के चैनल पे रीडिंग अपलोड हो रही है। आई वाज लिटिल बिट बिजी, बट लेट्स सी कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। ये रीडिंग जिस टाइम पे भी अपलोड होगी, इसको आप अपने आज के दिन से नेक्स्ट यानी प्रीवियस नाइट से रेजोनेट कर लीजिएगा। तो जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे, इवन शाम में भी गुजरे और आप रात में भी ये रीडिंग देख रहे हों, तो इट विल टेक यू अ डे बैक। तो उस हिसाब से देखते हैं कि कल रात आपके पर्सन किस किन किन थॉट्स में थे, क्या सोच रहे थे। और ये टाइमलेस रीडिंग होगी, इसीलिए कह रही हूँ जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आप इसको देख सकते हैं। और मैसेज आपने वही लेने हैं जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सारे अपने ऊपर आपने इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है, मुझसे नहीं या किसी और से। और जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले देखते हैं जनाब कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन का थॉट प्रोसेस क्या था। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। द स्टार, एक्वेरियस। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी सिचुएशन आप दोनों के दरमियान हुई है कि जिसमें आप दोनों अब एक्स की फॉर्म में हैं विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ऐसा लग रहा है। अदरवाइज आप एक सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी हैं और आपके पर्सन आपके साथ शादी की प्लानिंग का सोच रहे हैं। आपको मैरिज मटेरियल के तौर पर थोड़ा सा इमेजिन करते हैं या विजुलाइज करते हैं। दूसरा देखा जाए तो आप कोई इवेंट मैनेजमेंट में हैं या आजकल आप किसी की शादी अटेंड करने के लिए कहीं गए हुए हैं, कोई फंक्शंस अटेंड कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। कोई रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी का जॉय है आपकी लाइफ में, आपने अपनी शादी की अनाउंसमेंट कर दी है। बहुत सारी चीज़ें, बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो आपकी किसी बहुत क्लोज फ्रेंड की शादी है। क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स सेलिब्रेशन, जॉय, रिलेशनशिप, वेडिंग, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी का कार्ड है और उसके फ़ौरन बाद द स्टार है। तो दैट मीन्स के विद द स्टार कार्ड, इक्वेरियस एनर्जी, आप लिटरली कोई आपके रिलेशनशिप में आपकी कोई अचीवमेंट है जो इन्होंने विटनेस की है और ये इस पूरी सिचुएशन में अपने आप को बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि जैसे आपने उनको छोड़ दिया है और आप बिल्कुल भी उनको कंसिडर नहीं कर रहे, जबकि कोई ऐसी बात नहीं है। अगर मिसकम्युनिकेशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो दूर हो सकती है। ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है जो कि यहाँ नज़र आ रहा है। कल रात वो बहुत अकेला, बहुत लोनली, बहुत आइसोलेटेड फील कर रहे थे। जैसे मतलब वो जितनी उनको आपकी नीड फील हो रही है उतना ही आपने उनको बुरे तरीके से छोड़ दिया और आप किसी बात पर इनसे नाराज़ नज़र आ रहे हैं। आप अपनी लॉजिक को और अपनी ईगो में नज़र आ रहे हैं। मे बी आपका पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो, मैं इसको अभी क्लैरिफाई भी करूँगी। लेकिन कल रात आपके पर्सन का कोई ना कोई ऐसा माइंडसेट ज़रूर था कि उन्होंने ना चाहते हुए भी अपने आप को एकदम से लेफ्ट आउट फील करा लिया कि बस अब जैसे ना बस मेरी कट्टी हो गई, अब ये खून की कट्टी हुई है, वल्लाह आलम। लेकिन कल रात वो सोच रहे थे इस चीज़ को लेकर। ठीक है, चेक करते हैं कि 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। एम्प्रेस, ओके। मे बी आपके साथ इनका सिर्फ अफेयर है या फिर कोई आपने अपने ऊपर कोई वर्किंग की है और वो वर्किंग की आपने कुछ ग्रूमिंग की अपने ऊपर, आपने कोई चीज़ अचीव की, उसको आप सेलिब्रेशन मोड पे ले गए, खूब हल्ला गुल्ला किया अपने पार्टनर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, और हो सकता है ये उसका पार्ट ना बन सके हों। आपकी कोई गुड न्यूज़ तो ज़रूर है जिसको आप फुल अच्छे तरीके से, जिसे कहना चाहिए ना, सेलिब्रेट कर रहे थे। एंड विद द एम्प्रेस एनर्जी मे बी ये सिर्फ अभी अफेयर है और अफेयर की वजह से आप
इनको ज़्यादा इतना ज़्यादा आप इनको पैम्पर नहीं कर सकते, बट विद द एम्प्रेस एनर्जी डेफिनेटली कोई ना कोई अचीवमेंट तो ज़रूर हुई है। आपकी कोई सर्टिफिकेट की सेरेमनी थी, आपकी कोई ट्रीट थी जिसमें आपने अपने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट किया हुआ था, आपकी कोई आप किसी फ्रेंड की शादी में जा रहे हो और आपका स्टेटस अभी तक सिंगल ही है, ऑफिशियल सर्कल में इनको कोई फियर हो रहा हो, आपने इनको अपने साथ ना लेकर गए हो, तो यू नो थिंग्स लाइक दैट। किसी स्टेटस से रिलेटेड कोई बात है जिसकी वजह से ये 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है। द स्टार कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? द स्टार कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? प्लीज़ गाइड मी। 8 ऑफ कप्स, कम्युनिकेशन, लेफ्ट आउट होना, मूव ऑन कर लेना। आप डे टू डे एक स्टेप अहेड होते चले जा रहे हैं और आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली इस बात को फील कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, इनके लिए नहीं रुक रहे। तो ये बहुत ज़्यादा इस बात को महसूस कर रहे हैं कि मेरा क्या होगा। इसकी लाइफ में मुस्तकिल प्रोग्रेशन है और अब इस स्टार कार्ड की वजह से इसको चांस पे चांस और अपॉर्चुनिटी पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है और वो मिलती ही चली जाएगी। तो फिर मेरा क्या होगा? और आप शायद इस स्टेट में हैं कि आप मज़ीद जिस बात पर आप नाराज़ हैं वो हो सकता है कि एक पैम्परिंग से रिलेटेड हो और आप पैम्पर करने के मूड में बिल्कुल भी ना हो। तो कल रात आपके पर्सन आपके मूव ऑन कर जाने से थोड़ा सा फ़िक्रमंद कह लें, या उनको लग रहा है कि आप तो रुकते ही नहीं हैं, आपको तो फ़िक्र ही नहीं होती, इधर ज़रा सा कुछ खफगी नाराज़गी दिखाओ और आप फ़ौरन जो है वो अपना सामान बांध के कहते हैं ठीक है भाई मैं तो चली। इस तरह की चीज़ है। 5 ऑफ पेंटिकल्स देखते हैं कि 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। नाइट ऑफ कप्स, इनकी ख़ुद की गलती है और शायद इनको जो फील हो रहा है कि इन्होंने आपको लेफ़्ट आउट फील करा लिया, उस पर ये आपसे अपॉलोजी चाहते हैं। ये चाहते हैं आप इनको मनाएं, ऐवे ही नहीं तो बिला वजह में। तो कल रात ये चाह रहे थे कि आप इनके नाज उठाएं, नखरे उठाएं, और कल ये सोच रहे थे इस बात के बारे में कि आप इनको पैम्पर करें, इनको ट्रीट करें, जो कि आपने बिल्कुल भी नहीं किया। आपने तो शायद उधर मुंह किया और चलते बने। विद द नाइट ऑफ कप्स कोई टेक्स्ट कर देते, मैसेज लिखा हुआ है यहाँ पर, लेटर बना हुआ है, कोई कुछ शो कर देते अपनी पार्ट। यानी कि ये भी अजीब बात है, अगर लिटरली आपने कल कुछ सेलिब्रेट किया है, कोई पार्टिंग की है, तो इनको अपनी तवज्जो चाहिए। इनको चाहिए बस जो कुछ भी तुम्हारी ज़िंदगी में हो रहा है ना उसका मैं भी पार्ट हूँ, लेकिन मैं तुमको अपनी तरफ इतना रखूँ कि तुम किसी और के साथ कुछ भी ना करो, ना एंजॉय करो, ना सेलिब्रेट करो। ये एक बहुत ही पॉजेसिव और कंट्रोलिंग आदत होती है। तो ये जो लेफ़्ट आउट इनकी फीलिंग है, कल रात ये सोच रहे थे कि ये मुझसे सॉरी कहे, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर, आप तो बिल्कुल दिल को बंद किए हुए, दिल आपने साइड में रख लिया और आप एक डंडा लेकर बैठे हुए कि तेरी ऐसी की तैसी। ठीक है जनाब, देखते हैं कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये बताएगा 2 ऑफ वॉन्ड्स। डिस्टेंस है आप दोनों के दरमियान, एक गैप क्रिएट हुआ है और इस गैप की वजह से ये भी एक चीज़ क्लियर है कि आप लाइफ में फ़ैसले जल्दी जल्दी करते हैं और आपको इस तरह की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं पसंद कि बिला वजह में लटकाया जाए, टांगा जाए। यू आर जस्ट लाइक के आई जस्ट वॉन्टेड टू बी डन, मुझे बस ये सब चीज़ें करनी है और ये होगा। तो आप इनकी इन हरकतों पे इमीडिएट एक्शन दिखाते हैं बिकॉज आप ज़रा सा भी शिट जो है ना वो बेयर नहीं करना चाहते। तो ऐसा लग रहा है कि जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है वो किसी डिसीजन मेकिंग की वजह से है। डिस्टेंस है आप दोनों के दरमियान, कम्युनिकेशन का गैप है आप दोनों के दरमियान, टाइम जोन का मसला हो सकता है बिकॉज यहाँ पे ग्लोब रखा हुआ है। हो सकता है आप एक डिफरेंट ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हैं जो किसी और स्टेट में, किसी और कंट्री में है, वहाँ पर टाइम डिफरेंस है और आपको समझ नहीं आता कि मैं नाराज़गी दिखाऊं तो मैं नाराज़गी दिखाने में भी मिन्नते तिल्ले कर लूँ तो वो मुझे अच्छी बात नहीं लगती। तो कल रात आपके पर्सन जो हैं वो इस बात के लिए बड़े वो थे कि शायद ये वाकई नाराज़ है और अगर इसने पक्की नाराज़गी दिखा दी तो फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा। जबकि अभी तक ये समझ रहे हैं कि जैसे बॉल जो है ना वो इनके कोर्ट में है। तो कल रात आपके पर्सन की ये थॉट्स और ये चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं। लेट्स क्लैरिफाई मोर, कल रात आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या थी? अगर वो ये सब कुछ सोच रहे थे तो कल रात आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या थी? कल रात आपके पर्सन की फीलिंग्स। अजान में पहली ले चुकी हूँ इसलिए बहुत सारी अजानें हो रही हैं।
मैंने पॉज किया हुआ था, आप लोगों को नहीं पता चला होगा। कल रात आपके पर्सन की फीलिंग्स, वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज़ ऑल वर्क इन योर लव लाइफ। सही कर रहे हैं आप अगर पेंडिंग में डाल रहे हैं, डिवाइन पर छोड़ दिया आपने, जो होगा खुद होगा, इतना ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, इंतज़ार करने में बेहतरी। गेटिंग टू नो ईच अदर, इस हरकत से, इनके इस एटीट्यूड से आपको और ज़्यादा पता चल रहा है इनकी नेचर का। एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ योर बॉन्ड डीपेंड्स। या तो ये चीज़ आपको इनके बारे में और ज़्यादा क्लैरिटी देगी कि आप इनको और अच्छी तरीके से समझ लें, या फिर इन चीज़ों से ये रिलेशनशिप का पार्ट है, यू आर टेकिंग इट वेरी लाइटली। रिलीजियस फैक्टर्स, हो सकता है आप दोनों के बिलीफ सिस्टम डिफरेंट हों और आपकी लव लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस अपब्रिंगिंग और स्पिरिचुअल पैथ की वजह से भी डिफरेंट है। आपकी बिलीफ सिस्टम कुछ और है, उनका बिलीफ सिस्टम कुछ और है, वो ज़रा लाउड हैं या आप बहुत लाउड हैं। आपकी कुछ चीज़ें हैं जिस पर आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। आप दोनों कल्चरली एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, तो इनके बिलीफ सिस्टम में ये भी होगा कि इसको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा करनी होती हैं, इन चीज़ों के लिए ये बहुत ज़्यादा पजेसिव है, इन सब चीज़ों के लिए चीज़ें करना इसको बहुत ही ज़्यादा लाजमी लगता है, इन चीज़ों को करने बगैर इसका गुजारा नहीं होता। इस तरह की चीज़ें ये कल आपके मुतालिक बहुत ज़्यादा फील कर रहे थे। ठीक है, लेट्स सी मोर। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन गैप मैंने वैसे ही कह दिया था। ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर, बताते नहीं होंगे ये, और कल रात भी इनका यही मामला होगा। कोई भंड कर दिया, कोई सिनेरियो दिखा दिया, कोई बॉडी लैंग्वेज, कोई बॉडी जेस्चर से नाराज़गी या चुपकी, बिकॉज मुंह देखें कैसे फिट्टे मुंह बना हुआ है, ऐसा मुंह टेढ़ा कर लिया, और फिर उसके बाद अब पता नहीं, अब सोचते रहो कि क्या हुआ है। तो कल भी इन्होंने कोई यही हरकत की होगी, और आप पूछेंगे तो कुछ भी नहीं हुआ होगा, उल्टा आप ही कल्परेट होंगे। ये बात आप मेरी लिख लें। केमिस्ट्री, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। कुछ कर लो भाई, इस इंसान को चैन नहीं है, कुछ भी कर लो आप, उल्टे लटक के, माजरत के साथ वो जो मैं कहती हूँ वो भी कर लें, कुछ भी कर लें आप, इनको चैन नहीं पड़ेगा किसी भी सूरत में। ठीक है, यानी दुनिया में इस वक्त आग लगी हुई है और इनको पड़ी हुई है कि नहीं सिर्फ पानी मुझ पर डालना। ये इनकी फीलिंग्स हैं। अब इनका माइंडसेट चेक करते हैं कि क्या इनके दिमाग में खन्नास समा रही है जो इनका कीड़ा काट रहा है इनको। चलिए जनाब, कल रात की क्या सोच रहे थे। ठीक है, कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, उनकी फीलिंग्स भी देख ली, एनर्जी को क्लैरिफाई भी कर दिया, और अब देखते हैं कि इनका माइंडसेट किस तरह से वर्क कर रहा था। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, उनकी क्या फीलिंग्स थी, और रिवील करते हैं कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। एग्जॉस्ट, बिला वजह का पंगा, फ्रस्ट्रेटेड हुए में, सौरो, डिप्रेशन हो रहा था किसी चीज़ का, सर्दे मारने को दिल चाह रहा होगा। थंडर बोल्ट, फड्डा किया इन्होंने आपसे, यकीनन कोई ना कोई फड्डा किया, इनके नीचे ही आग लगी हुई है, आप देख लें। कोई ऐसी सडन शॉकिंग सरप्राइजिंग न्यूज़ आपको मिली है, या आपके साथ कोई ऐसी खटपट हुई कि आपको हर थोड़े दिनों बाद ये फील होता है कि यार ऐसा कोई रिश्ता नहीं होता। कोई कैरेक्टरलेस बिलो द बेल्ट बात की इन्होंने मोरालिटी पर, कोई ऐसी चीज़ जैसे आपका मोरल जो है वो डाउन हो, आप अपने लिए थोड़ा सा बुरा फील करें, आपको चीप फील कराया है, आपको बिल्कुल पथेटिक डोर मैट फील कराया है इन्होंने। ये कल कुछ इस तरह का इनका माइंडसेट है। इनका खुद का कुछ मूड स्विंग हो रहा होगा। द मास्टर, यस, अपने आप को तुर्रम खां समझना, और मे बी या तो फिर ये आपका मास्टर माइंड जो है वो इससे थोड़ा सा इनको इरिटेशन होती है, बिकॉज यू रीड देम वेल, यू कैन रीड देम। एग्जॉस्ट हुए में बहुत इलेक्ट्रॉनिकल ज़िंदगी हुई भी है, सोशल मीडिया पे बहुत टाइम स्पेंड करते होंगे, मोबाइल हर वक्त हाथ में होता होगा, या तो टीवी या फिर मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर गैजेट, हर वक्त इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी की कंजम्पशन इनकी लाइफ में बहुत है, जो कि इनको बहुत ज़्यादा डाउन और फ्रस्ट्रेट करती होगी। लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन इनके साथ ये मसला हो रहा होगा। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को आप जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे, आपकी उतनी ऑर्गेनिक एनर्जी जो है ना वो मेटल की बन जाती है। डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, 9 और 9 आया है, इसका मतलब ये इनके ऊपर मौसम होता है हर महीने में तीसरे चौथे हफ्ते इनके ऊपर एक मौसम आता है, और कल रात इनके ऊपर यही मौसम आया होगा कि यार सब कुछ सही चल रहा है, आओ लड़ें। कुछ ऐसी चीज़ हुई होगी विद द थंडर बोल्ट, लड़ाई हुई है आप दोनों के दरमियान, कोई बहस हुई है, और आप जितना सब कुछ संभाल के चलें, कुछ धड़ाम से चीज़ गिरने वाली हुई है। विद द मोरालिटी, इनको कभी कभी लगता है जैसे इनका वजूद जो है ना बेकार है, होता भी होगा, और कुछ कर नहीं पाते, तो इस तरह के टेंट्रम्स थ्रो करके ना अटेंशन सीख करने वाली बात। एंड
ज़्यादा टाइम मिल जाता है ना, ज़्यादा टाइम मिलना भी लोगों के लिए मसला होता है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा फरागत मिल जाए तो वो थोड़ा सा उल्टी खोपड़ी हो जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि इनको सब चीज़ों की नॉलेज है, इनको सब कुछ पता है, उसके बावजूद, सब कुछ जानने के बावजूद भी दे आर हेल्पलेस बिकॉज ऑफ देयर नेचर। तो कल रात आपके पर्सन का माइंडसेट बिल्कुल इस तरह काम कर रहा था कि अगर इन्होंने आपको हर्ट किया, इनको उसके बारे में भी पता है। अगर इन्होंने आपको कोई बुरी बात कही, इनको उसके बारे में भी पता है, बिकॉज थंडरबोल्ट है, लड़ाई है, ऊपर भी डेविल का कार्ड आया था, डिवाइनली गार्डेड पर मैसेज ऑफ द डे में भी डेविल का कार्ड आया है। इट्स अ स्ट्रॉन्ग थिंग। या तो ये फिजिकल इंटीमेसी में बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हुए हुए हैं, या फिर इनको समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सी ऐसी चीज़ करें, कंफ्यूज्ड नहीं होते ये क्या करें जिससे इनकी फ्रस्ट्रेशन ख़त्म हो जाए। एग्जॉस्ट हुए हुए हैं, एक मोनोटनस रूटीन को ब्रेक करना। भाई हर चीज़ आप मम्मी डैडी नहीं कर सकते, तो हर चीज़ को आप फिक्स नहीं कर सकते। आप इसीलिए शायद फ्रस्ट्रेट होकर नाराज़ हुए हुए हैं। आपने भी अपना काम ताम तोड़ा समेट लिया, भाई भाड़ में जाओ। तो कल रात आपके पर्सन जो है ना वो इस तरह की हरकतों में थे और इस तरह जो है वो सब चीज़ें कर रहे थे। तो अगर आपको पूछना हो कि भाई फिर मैं क्या करूं अगर ये तो वाकई यही हरकतें कर रहे थे, तो फिर आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग ले लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। आप फर्दर पोटेंशियल आउटकम को देखने के लिए या चीज़ों को फिक्स करने के लिए अपनी कस्टमाइज और पर्सनलाइज्ड रीडिंग कर सकते हैं प्राइवेट रीडिंग लेकर। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।